क्या पाकिस्तान अपने ही सबसे बड़े प्रांत यानी बलूचिस्तान पर पकड़ खो रहा है? क्या पहली बार किसी रक्षा मंत्री ने संसद में अपनी सेना की कमजोरी इतने खुले शब्दों में मानी है? और क्या बलूचिस्तान अब सिर्फ एक विद्रोह नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक संकट बन चुका है? पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में हाल ही में दिया गया रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान सिर्फ एक भाषण नहीं था, बल्कि एक कबूलनामा था जिसने पाकिस्तान और बलूचिस्तान के दरमियान हकीकत के बीच की खाई को उजागर कर दिया है। दरअसल जब किसी मुल्क का रक्षा मंत्री खुद कहे कि उसकी सेना बलूच बागियों का सामना कर पाने में शारीरिक रूप से असमर्थ हो रही है और विद्रोही लड़ाके उससे बेहतर हथियारों से लैस हैं, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि हालात कितने गंभीर हो चुके हैं। यानी पाकिस्तान के हाथ से हालात बाहर हो चुके हैं। ख्वाजा आसिफ ने संसद में कहा कि बलूचिस्तान पर कंट्रोल बनाए रखना पाकिस्तान के लिए बेहद मुश्किल हो गया है। उन्होंने ये भी माना कि बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA के लड़ाके ने न सिर्फ इलाके को बेहतर तरीके से जानते हैं, बल्कि उनके पास ऐसे आधुनिक हथियार और उपकरण हैं जो कई जगहों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों से भी उन्नत है, अपग्रेडेड है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 40% हिस्सा घेरता है, लेकिन यही विशालता पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। ख्वाजा आसिफ ने साफ कहा कि इतने बड़े इलाके पर पूरी तरीके से नियंत्रण रखना बेहद असंभव है। भले ही सेना के जवान तैनात हो, गश्त चल रही हो, लेकिन इतने फैले और दुर्गम इलाके में हर कोने को सुरक्षित रखना शारीरिक रूप से मुमकिन नहीं है। बलूचिस्तान का ज्योग्राफिकल लोकेशन ही कुछ ऐसा है जो BLA जैसे संगठनों को कुदरती बढ़त देता है। पहाड़ी इलाका, उबड़ खाबड़ जमीन, दूर दराज की बस्तियां और सीमित संचार सुविधाएं, ये सब मिलकर विद्रोही लड़ाकों को छिपने, हमला करने और फिर गायब हो जाने का मौका देती हैं। ख्वाजा आसिफ ने खुद माना कि पंजाब और सिंध जैसे मैदानी इलाकों में सेना को यह दिक्कत नहीं होती, लेकिन बलूचिस्तान में हालात बिल्कुल अलग हैं, इसके विपरीत है। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब रक्षा मंत्री ने हथियारों की तुलना करते हुए स्वीकार किया कि बलूच लड़ाके पाकिस्तानी सैनिकों से बेहतर हथियारों से लैस हैं। उन्होंने संसद में बताया कि BLA के पास $4000 से $5000 की कीमत वाले हीट डिटेक्टिंग लेजर हैं, जो पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के पास नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि विद्रोही 20 लाख रुपए तक की महंगी राइफलें और करीब $20000 के पूरे कॉम्बैट गियर पैकेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान की सेना खुद के क्षेत्र की सबसे ताकतवर सेनाओं में गिनी जाती है। हालांकि ये उनका ही एक आंकड़ा है, लेकिन जब रक्षा मंत्री खुद ये कहें कि उनकी जवान तकनीक और उपकरणों में पीछे हैं, तो ये सवाल उठता है कि मुनीर की सेना कब तक बलूच बागियों का सामना कर सकेगी। रक्षा मंत्री के कबूलनामे के बाद ये अटकलें और तेज हो गई हैं कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में धीरे धीरे जमीन खो रहा है। ख्वाजा आसिफ के शब्दों में ऐसा लगता है कि हालात पूरी तरीके से नियंत्रण के बाहर हो चुके हैं। बीते कुछ समय में बलूचिस्तान में हिंसा के कई बड़े मामले सामने आए हैं। BLA ने एक साथ कई जिलों में हमले किए, हाईवे और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। इन हमलों में आम नागरिकों के साथ साथ सुरक्षा कर्मियों की भी जान गई है। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो में भी वायरल तस्वीरें आपको सामने दिख सकती हैं, जिनमें पाकिस्तानी सैनिकों को हमले के दौरान पीछे हटते या भागते हुए देखा जा सकता है। साफ है कि पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान निकलता जा रहा है। पाकिस्तान सेना के हौसले पस्त पड़ रहे हैं। खुद रक्षा मंत्री अपनी हार के बहानों को पुख्ता दस्तावेज पेश कर रहे हैं, लेकिन बलूच के बागियों ने जो दम दिखाया है उसके पीछे की कहानी और कुर्बानी का लंबा इतिहास है। बलूच अगर पाकिस्तानी हुकूमत और सेना के खिलाफ बागी हुए तो इसकी वजह वो क्रूरता है जो पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना के वक्त से शुरू हुई थी। 1947 में पाकिस्तान ने जबरदस्ती बलूचिस्तान को अपने साथ मिला लिया था। तब से वहां के लोग आजादी की मांग कर रहे हैं। बलूच लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान की सेना और सरकारी एजेंसियां उनके इलाके से पूरी तरीके से हट जाएं। बलूचिस्तान के लोग पूरी आजादी चाहते हैं। उनका कहना है कि बलूच लोग पाकिस्तान से अलग होकर खुद का एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं। दरअसल बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों के मामले में पाकिस्तान का सबसे समृद्ध प्रांत है। यहाँ तांबा, सोना, कोयला, क्रोमाइट और दुर्लभ खनिजों के विशाल भंडार मौजूद हैं, जिनकी अनुमानित कीमत $1 ट्रिलियन में बताई जाती है। इसके बावजूद बलूचिस्तान आज भी पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत माना जाता है। स्थानीय बलूच आबादी लंबे समय से ये आरोप लगाती रही है कि उनके संसाधनों का फायदा उन्हें नहीं मिलता। खनन परियोजनाओं, गैस और खनिजों से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार या बाहरी कंपनियों को चला जाता है, जबकि स्थानीय लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। यही असंतोष धीरे धीरे विद्रोह में बदलता गया। वहीं बलूच के लोगों की दूसरी बड़ी मांग यह है कि वहां चल रहे चीन के CPEC प्रोजेक्ट तुरंत बंद हो।
दरअसल बलूचिस्तान में चीन और पाकिस्तान मिलकर खनिज और संसाधनों का दोहन और इस्तेमाल कर रहे हैं। बलूच के लोगों का कहना है कि चीन की मौजूदगी से उनके इलाके में नुकसान हो रहा है और लोग वहां से विस्थापित होने की वजह से बेघर हो रहे हैं। साथ ही चीन पर यह आरोप लगा है कि पाकिस्तान ने ग्वादर बंदरगाह चीन को दे दिया, जिससे चीन बलूचिस्तान की संपत्तियों का दोहन कर रहा है। बलूच लोगों को इससे कोई फायदा नहीं होता, इसलिए वे चीन के भी खिलाफ हैं और यही आरोप बलूचिस्तान ने पाकिस्तान पर भी लगाया है। बलूच लोगों का कहना है कि पाकिस्तान उनके खिलाफ उनकी संपत्तियों का फायदा उठा रहा है और वहां के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। इन तमाम कारणों की वजह से बलूचिस्तान ने अब आजादी के लिए हथियार उठा लिए हैं। बीएलए ने कई बार पाकिस्तान और चीन के ठिकानों पर हमले किए हैं। कई बार चीन के इंजीनियर और कई कंपनी लोग उसके टारगेट पर हैं। बीएलए काफी समय से ये मांग करता आ रहा है कि पाकिस्तान की किसी भी एजेंसी या सुरक्षा एजेंसी का कोई भी नुमाइंदा बलूचिस्तान में नहीं होना चाहिए। दरअसल कई दशकों से बलूचिस्तान के लोगों के साथ पाकिस्तानी सेना ने बेहद ही अमानवीय बर्ताव किया है। बलूच की आज़ादी और वहां की आवाम के अधिकारों की बात करने वालों को पाकिस्तानी जेलों में ठूस दिया गया। बलूचों की समस्या कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठ ही नहीं पाई। उल्टा पाकिस्तानी सेना का वहां दमन चक्र जारी है। यही वजह रही कि पाकिस्तान की क्रूरता से आज़ादी के लिए बलूचों ने संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया है। करीब 25 साल पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 6000 से ज्यादा हाईटेक हथियारों से लैस अपने लड़ाकों की फौज तैयार की थी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का गठन किया गया, जो कि आज़ादी की मांग को लेकर पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ संघर्ष कर रही है। अब देखना यह होगा कि क्या बलूचिस्तान आज़ाद होगा या फिर रक्षा मंत्री का ऐलान ये वाकई में सिद्ध कर देता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की जो फजीहत हो रही है उस पर एक सबूत रक्षा मंत्री ने खुद पेश किया है। ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हमें इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए कड़क। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना यूट्यूब चैनल कड़क, लाइव बेधड़क। ये कड़क है।